जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट को, जिसका यह सेकेंड लेक्चर है। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसे जरूर जाके देखें, क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, जब तक आप उस लेक्चर को नहीं देखेंगे यह समझ में आने वाला नहीं है। आइए अपने इस सेकेंड लेक्चर की शुरुआत हम अपने छोटी सी हेडिंग एल्किल के माध्यम से करते हैं। ये एल्किल होता क्या है इसको जानते हैं, फिर हम आगे अपने वीडियो को बढ़ाते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी है, सबसे पहले सारे एल्केन का नाम लिख लेते हैं। सारे नहीं, कुछ एल्केन का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट अपने एल्केन्स के नाम को लिखते हैं। बात क्लियर हुई? आइए इनके नाम को भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा मेथेन। ये क्या हो जाएगा हमारा एथेन। ये हमारा प्रोपेन। और ये हमारा क्या हो जाएंगे? ये भाई साहब हमारे हो जाएंगे ब्यूटेन। ये भाई साहब हमारे क्या हो जाएंगे? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, आइए हमने छोटा सा कॉमेडी किया। आप सोचेंगे सर जी आप एल्किल पढ़ा रहे थे, ये सारे एल्केन को कहां लिख डाले? आइए देखते हैं कहां लिख डाले। आइए देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसके साथ एक छोटा सा छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ क्या होगा? इसके एक एक हाइड्रोजन को हटा लेंगे। हटा दिया हमने, 4 था 3 कर दिया। वैसे यहां भी करिए, C2H5 कर दिया हमने। मार्कर चेंज कर ले क्या, यहां पर कर देते हैं। कार्बन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, बस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। हटा दिया हमने, यहां भी हटा दें। चलिए हमने हटा दिया। देखिए अब जब एक एक हाइड्रोजन हटाना तो जाहिर सी बात है कार्बन का एक बॉन्ड खाली हुआ होगा, तब उस बॉन्ड को भी दर्शा देते हैं। क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, मैक्सिमम कितना बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। हमने एक हाइड्रोजन को हटा लिया, और जब एक हाइड्रोजन को हटा लिया तो उसके एक बॉन्ड खाली हो गए, तो उसको हमने दर्शा लिया। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए जो हमने बनाया है ना, ये हमारा बन गया क्या? एल्किल। बातों बातों हमने क्या प्राप्त कर लिया? एल्किल। ठीक है, यही सब हमारे क्या है? एल्किल है। ये भी एल्किल, ये भी एल्किल, ये भी एल्किल। समझिए कैसे? किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा लेने से, किसी भी एल्केन, कोई भी एल्केन हो, उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्किल बन जाएगा। बात क्लियर हुई? क्या बन जाएगा? एल्किल। अर्थात ये भी हमारा क्या है? एल्किल। ये भी एल्किल, ये भी एल्किल, ये भी एल्किल। इतनी बात क्लियर हुई? इसके नाम को कैसे लिखेंगे? जैसे एल्केन के नाम को लिखते थे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इतनी बात क्लियर हुई? एल्किल के नाम को कैसे लिखेंगे? देखिए एल्किल के नाम को हम लिखेंगे इस प्रकार। इसे लिखेंगे मेथिल, इसे एथिल, इसे प्रोपिल, इसे ब्यूटिल। इसे क्या लिखेंगे? ब्यूटिल लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। आगे आएगा तो पेंटिल, और आगे आएगा हेक्सिल, और आगे आएगा हेप्टिल। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? देखिए आप पूछेंगे सर जी हमने ऐसे लिखा क्यों? हमारा जो मेथेन था वो कैसे था? मेथ धन प्लस एन था, तब बनता था हमारा क्या? मेथेन। उसके नामकरण ऐसे होते थे। बात क्लियर हुई? हम मेथिल का नामकरण कैसे करेंगे? मेथ, एन नहीं लगाएंगे, इल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इल। ठीक है, सॉरी, मेथ प्लस इल क्या हो जाएगा हमारा? मेथिल। उसी प्रकार इसे एथ प्लस इल
क्या हो जाएगा, एथिल, प्रो प्लस इल प्रोपिल, ब्यूट प्लस इल ब्यूटिल। बात क्लियर हुई कैसे लिखना है हमें? इतनी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। आइए इसके परिभाषा को हम डिस्कस करते हैं। इसकी परिभाषा को हम जो समझा वही लिखेंगे। ठीक है, हालांकि और सभी टीचर अलग अलग परिभाषा लिखते हैं, उनका भी सही है, लेकिन हमने जो समझा है वही इसमें लिखेंगे, परिभाषा कोई अलग नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं अपनी परिभाषा को। हम लिखेंगे किसी भी एल्केन, कोई भी एल्केन हो भैया, आ जाओ, किसी भी एल्केन में से, सॉरी, किसी भी एल्केन के यौगिक में से हाइड्रोजन के एक परमाणु को हटा लेने से प्राप्त यौगिक या प्राप्त समूह एल्किल कहलाता है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। प्राप्त समूह क्या कहलाएगा? एल्किल कहलाता है। जिसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? CnH2n प्लस में 1। एल्केन का यहाँ पर 2 होता था, लेकिन हम एक हाइड्रोजन हटा लेते हैं, हाइड्रोजनिक संख्या थी ये, एक हाइड्रोजन हटा लेते था, अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1 लिखेंगे। ठीक है, जिसका सूत्र CnH2n प्लस 1 होता है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो हमने लिखा था अभी एग्जाम्पल, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, वो भी इसके क्या है? एग्जाम्पल है, उतने भी लिख लीजिए, बाकी आप तो समझदार हैं। ठीक है, जैसे CH3 हो गया, C2H5, C3H7, C4H9। ठीक है, इसका नाम भी लिखना हो तो लिख लीजिएगा, हमने लिखा था इसके पहले, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। लिख दिया हम, मेथिल, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटिल। बात हमारी क्लियर हुई। आप पूछ रहे सर जी बॉन्ड काहे लगा रहे हैं? हमने बताया कि हमने एक हाइड्रोजन हटा लिया। जब एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो कार्बन की एक बॉन्ड तो खाली हो जाएंगे भैया, कार्बन के एक बॉन्ड तो खाली हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। हमने एक बॉन्ड हटा लिया तो कितने बॉन्ड खाली हो गए? एक बॉन्ड खाली हो गए। तो उस एक बॉन्ड को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब पढ़ते हैं हम हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन होता क्या है? बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हेलो एल्केन को समझते हैं। इसे इरेज करते हैं फटाक से, अपना हेडिंग डालते हैं हेलो एल्केन।
हेलो एल्केन। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि हेलो का मतलब वो कॉल वाला नहीं है, जो कॉल कर दिया आप लोग बोलते हैं हेलो क्या हाल चाल, वो नहीं है। हेलो का मतलब है हैलोजन परमाणु से। पहले बात को ध्यान से समझिए। ये देखिए हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? हैलोजन, सॉरी हेलो और एल्केन। बात क्लियर हुई? एल्केन तो हम लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं, बचपन से नहीं अभी कुछ ही दिन से जानते हैं एल्केन क्या होता है। ठीक है, अब जानेंगे किसके बारे में? हेलो के बारे में। ये हेलो आया कहां से? आते ही सारा मामला बिगाड़ दिया। आइए समझते हैं हेलो के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे हेलो। हेलो का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन, बात क्लियर हुई? हेलो का मतलब क्या होता है? हैलोजन। पूछेंगे सर जी अब ये हैलोजन कौन सा भूत प्रेत है? भूत प्रेत नहीं है ये एक सिंपल सा तरीका है, समझिए। आइए हैलोजन के बारे में समझते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखा? पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा। पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से होता है, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, बस बना रहा हूं, बना नहीं ठीक से, बस समझ लीजिए हमारा एक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कुछ इस प्रकार से लाइन खींची हुई होती हैं, जो भी हो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक होता है 7। बात क्लियर हुई? अब देखिए जो यहां से यहां जाते हैं, मतलब इस टाइप के बॉक्स होते हैं, ऐसे ऐसे वाले। ठीक है, ऐसे, उसे क्या कहते हैं? हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। ये तो पता है आवर्त किसे कहते हैं? लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं, इधर से इधर अगर पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। ऊपर से नीचे अगर पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे तो होते हैं वर्ग। क्या होते हैं? वर्ग। बात क्लियर हुई? वो क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। आपको यहां पर एक आवर्त सारणी फ्लिप हो रही होगी, देख लीजिए। यहां से यहां जाने में क्या हो रहा होगा? आवर्त दिख रहा होगा। ऊपर से नीचे जो आते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। बात क्लियर हुई? अब देखिए ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या कहते हैं? उसे वर्ग। जो हमारे आवर्त होते हैं उनकी संख्या होती है 7 आवर्त। कितने आवर्त होते हैं? 7, मतलब 7 ऐसे ऐसे लाइन होंगी। वर्ग कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। मतलब ऊपर से नीचे आने में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग। इतनी बात क्लियर हो गई? जब देखिए 18 वर्ग होते हैं तो यही कहीं 17वां वर्ग भी तो होगा। इसे इरेज कर देते हैं अपना पीरियोडिक टेबल, कुछ खास है नहीं, बस समझाने के लिए बताए थे कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं और ये होते क्या है। जब 18 वर्ग होते हैं तो हमारा यहाँ पर एक वर्ग होता है 17वां वर्ग। कौन सा वर्ग? 17वां वर्ग। ठीक है, ये 17वां वर्ग है क्या चीज? 17वां वर्ग है क्या चीज? वर्ग 17। मान लीजिए कि वर्ग 17 होगा, इसमें कुछ तत्व है। कुछ क्या है? तत्व। भाई पीरियोडिक टेबल में तत्व है ना, तो वर्ग 17 में क्या है? कुछ तत्व है। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और एक होता है अपवाद। एक और होता है, वो होता है अपवाद। तब अपवाद को नहीं लेके चलते, इसे हटाओ, तुम जाओ जी। तो कितने तत्व मानते हैं हम? 5 तत्व। 1 2 3 4 5। वर्ग 17 में कितने तत्व हो गए? 5 तत्व। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। यही जो वर्ग 17 के तत्व हैं, यही हमारे क्या है? हैलोजन परमाणु है, सॉरी हैलोजन तत्व है। ठीक है, वर्ग 17 के सभी तत्व क्या हैं? हैलोजन तत्व है। बात क्लियर हो गई? वर्ग 17 के सभी तत्व हैलोजन तत्व हैं। वर्ग 17 के सभी तत्व हैलोजन तत्व हैं। आपको फिर वो पीरियोडिक टेबल यहाँ पर फ्लिप होती हुई दिख रही होगी, आप देख लीजिए। जो हमारा वर्ग 17 है उसमें
यही सब तत्व हैं, और एक अपवाद भी है। जो अपवाद है उसे हम नहीं लेंगे क्योंकि वो तो खुद ही अपवाद है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। हमारे जो बुकों में दिया हुआ है एस्टेटिन को नहीं दिया है, एस्टेटिन को नहीं दिया है। आप भी देख रहे होंगे क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये सभी हैलोजन के सभी गुणों का पालन नहीं करती, इसलिए इसे नहीं दिया गया है। समझ में आई? हैलोजन के सभी गुण का पालन नहीं करती, इसलिए एस्टेटिन को नहीं दिया गया है, इसलिए इसे भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। आइए अपने हैलोजन की परिभाषा पे चलते हैं। हैलोजन की परिभाषा है क्या? सिंपल सा है, आपने अभी भी समझा वही है। क्या है? वर्ग सतह के सतह के सभी तत्व हैलोजन तत्व कहलाते हैं, हैलोजन तत्व कहलाते हैं। हैलोजन तत्व कहलाते हैं। वे तत्व निम्न है। वे तत्व क्या है? निम्न है। क्या निम्न है भैया? देख लो तो कौन कौन से? फ्लोरीन, मार्कर चेंज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। आप एस्टेटिन को भी लिखिएगा क्योंकि ये भी क्या है, हैलोजन में आता है, भले ही सारे गुण को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, आप हैलोजन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। उसके बाद चलते हैं अपने हैलो एल्केन पर। आइए हैलोजन को हम करते हैं इरेज और फिर चलते हैं हैलो एल्केन पर। हैलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे? एक्स से। एक्स का मतलब है फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। हमने कहा एस्टेटिन को नहीं लेंगे क्योंकि ये सारे गुण को प्रदर्शित नहीं करता। बात क्लियर हुई? तो एक्स का मतलब क्या हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब समझते हैं हैलो एल्केन होता क्या है। किसी भी एल्केन में अगर हैलोजन के परमाणु जुड़े हों, अगर हैलोजन के परमाणु जुड़े हों तो उसे क्या कह देंगे हम? हैलो एल्केन। जैसे CH3Cl, ये एक एल्केन है, मेथेन। क्या है? मेथेन। हालांकि इधर 4 होना चाहिए था आपके हिसाब से, लेकिन एक हाइड्रोजन हटेगा, कौन प्लेसमेंट करेगा इसका? क्लोरीन। यहाँ पर 3 आएगा। तो ये क्या है? एथेन। एथेन के साथ क्या जुड़ा हमारा? क्लोरीन। तो क्या हो गया हमारा? हैलो एल्केन में आएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर कर लीजिए। किसी भी एल्केन के साथ क्या जुड़ा हो हमारा? हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो क्या होंगे? वो हैलो एल्केन में आएंगे। समझते हैं? परिभाषा से समझते हैं। किसी भी एल्केन में यदि हैलोजन परमाणु उपस्थित हैलोजन परमाणु उपस्थित हो तो वह यौगिक हैलो एल्केन, हैलो एल्केन कहलाता है। हैलो एल्केन कहलाता है। ठीक है,
जिसका हेलो एल्केन कहते हैं या एल्किल हाइलाइड, नीचे लिख देते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइट कहते हैं। बात को समझिए, किसी भी एल्केन, कोई भी अगर एल्केन है, यदि हैलोजन परमाणु उपस्थित है, किसी भी एल्केन में यदि क्या उपस्थित है, हैलोजन परमाणु उपस्थित है, तो वह यौगिक हैलो एल्केन कहलाएगा या एल्किल हाइलाइट कहलाएगा। हैलो एल्केन कहलाएगा या एल्किल हाइलाइट कहलाएगा। आइए अभी समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहले इसका परिभाषा और भी लिखते हैं। जिसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 बॉन्ड X। X का मतलब सारे हाइड्रोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, समझिए। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। एग्जाम्पल, CH3Cl बराबर C2H5Br। ठीक है, दो एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। क्या कह रहा है, कोई भी एल्केन है, ये तो हमारा पहले एल्केन ही था, बात क्लियर हुई। ये हमारा क्या था, पहले एल्केन था, 4 था, ये तो क्लोरीन आया तो एक हाइड्रोजन हटाया और उसका स्थान ले लिया, तो हमारा क्या था, एल्केन था। किसी भी एल्केन के साथ यदि हैलोजन परमाणु जुड़े हो, हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो वह यौगिक क्या होगा, हैलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हैलो एल्केन। ये क्या है हमारा, हैलो एल्केन। अभी नाम के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले समझिए क्या है ये हैलो एल्केन। हैलो एल्केन या क्या कहलाएगा, एल्किल हाइलाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट क्यों कहलाएगा, क्योंकि इतना समूह हमारा एल्किल है। CH3 क्या है, एल्किल। हमने पढ़ा भी एल्किल क्या होता है, यही था एल्किल का सूत्र, यही था। इतना समूह हमारा क्या है, एल्किल, ये भी एल्किल, ये भी एल्किल, और एल्किल के साथ हमारा क्या जुड़ा है, हाइलाइट, हैलोजन तत्व जुड़ा है, तो क्या कहलाएगा वो, एल्किल हाइलाइट या एल्किल हाइलाइट या एल्किल हाइलाइट। बातें क्लियर हुई, कहीं भी सस्पेंशन हो रहा है। देखिए क्या क्या रहा है, किसी भी एल्केन, कोई हमारे पास एल्केन होगा, ठीक है, उसके साथ अगर हैलाइड, हैलोजन परमाणु उपस्थित है, हैलोजन परमाणु उपस्थित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैलो एल्केन कहेंगे या क्या कहेंगे, एल्किल हाइलाइट कहेंगे। ठीक है, एल्किल हाइलाइट क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारा जो समूह होगा, समूह जो होगा वो क्या होगा, एल्किल समूह का होगा। जैसे ये मेथिल है, ये क्या है, एथिल है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, वो एल्किल हाइलाइट कहलाएगा। बातें क्लियर हुई, इतनी चीजों की स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नाम के बारे में बात करेंगे कि हैलो एल्केन के नाम को कैसे हम लिखेंगे, क्या क्या उसके नियम होंगे। ठीक है, इतनी बातों को, इतनी चीजों का क्या लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।